बात उन दिनों की है जब दशमलव पद्धति के अनुसार अभी नए नए सिक्के चले थे। एक प्रातः को जमुना सिंह नाम वाले एक व्यक्ति ने एक दुकानदार को कहा, यह चवन्नी ले लो और 2 आने के टमाटर दे दो। दुकानदार ने चवन्नी लेकर जमुना सिंह के हाथ में टमाटर थमा दिए और साथ ही साथ 12 नए पैसे भी दे दिए। प्रियजनों, आपको ज्ञात हो कि चवन्नी 4 आने या 25 पैसे के बराबर है और दुअन्नी 2 आना या 12 पैसे के बराबर है। आगे का किस्सा सुनिए। 12 पैसे देखते ही जमुना सिंह जोश में आकर बोला, यह 12 पैसे क्यों दिए हैं? अरे भाई, चवन्नी के तो 25 पैसे होते हैं और दुअन्नी के 12 पैसे, तो जबकि तुमने 2 आने के टमाटर दिए हैं तो तुम्हें 13 पैसे वापस देने चाहिए थे। 25 में से 12 गया 13, इसलिए मुझे 1 नया पैसा और दो। जमुना सिंह की कड़कती आवाज को सुनकर दुकानदार के क्रोध का पारा थोड़ा चढ़ गया और वह भी जोश में आकर बोला, आपको हिसाब का तो पूरा पता ही नहीं, यूं ही रोब डाले जा रहे हो। अरे भाई, चवन्नी में से जब आपने 2 आने के टमाटर ले लिए तो बाकी बची दुअन्नी। दुअन्नी के तो 12 ही पैसे होते हैं और 12 पैसे ही मैंने आपको दिए हैं, फिर 1 पैसा और किस हिसाब से मांगते हो? तो प्रियजनों, आपको अगर ये किस्सा अच्छे से समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर ही प्रस्तुत करें। इस 1 पैसे की बात पर दोनों में तू मैं होने लगी। झगड़ा बढ़ता ही चला गया। जमुना सिंह ने कहा, मैं 1 नया पैसा लेकर ही छोड़ूंगा, चाहे बात 1 ही पैसे की है, लेकिन मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। वह दुकानदार से बोला, तुमने क्या समझा है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? मैं आज तुम्हें अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। दुकानदार भी बहुत क्रोध में था। वह बोला, जा अपना काम कर, मैंने तुम्हारे जैसे कई आदमी देखे हैं। आखिर जमुना सिंह ने कृपाण निकालकर दुकानदार को मार डाला। लोग तो पहले ही काफी इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने मिलकर जमुना सिंह को पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर न्यायालय में सरकार ने मुकदमा चलाया और सरकार ने उसे फांसी की सजा दे दी। देखिए तो क्रोध मनुष्य के विवेक को कैसे नष्ट कर देता है। एक नए पैसे के पीछे 2 कुटुंबों में मातम मच गया और उनके घर में कोई भी कमाकर लाने वाला नहीं रहा। क्रोध भूकंप से भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि क्रोध में आकर जब 2 देश परस्पर लड़ाई करते हैं तो हजारों लाखों नर नारियों की मृत्यु हो जाती है, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध अग्नि से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि आग से करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो जाता है और कितने ही व्यक्तियों को शारीरिक हानि भी होती है। परंतु क्रोध तो मनुष्य के मन में प्रज्वलित होने वाली ऐसी अग्नि है जिसके प्रभाव से मनुष्य गोले और बारूद के द्वारा नगर के नगर कुछ ही क्षणों में जलाकर भस्मसात कर देता है। जब जापान के हिरोशिमा नगर पर एटम बम डाला गया था तब उस नगर का यही तो हाल हुआ था। जिस नगर में कुछ मिनट पहले खूब चहल पहल थी, वह मनुष्य के क्रोध और हिंसा की उपज ही तो थी। एक ही बम के परिणाम स्वरूप धराशायी हो गया। आज इसी क्रोध और हिंसा की प्रवृत्ति के कारण हर देश करोड़ों रुपए गोला बारूद, तोप, बंदूक, बम और टैंक इत्यादि बनाने पर खर्च करता है,
देश के हजारों लाखों स्वस्थ और शक्तिशाली जवान इन्हीं अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि आज कहा तो यह जाता है कि अब सभ्यता अपनी चरम सीमा पर है, परंतु वास्तविकता यह है कि आज मनुष्य लड़ाई के सामान इत्यादि पर जितना खर्च करता है उतना तो शायद कभी नहीं हुआ होगा। आज लड़ाई मैदानों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि नगरों पर भी बम वर्षा की जाती है। यह कैसी विडंबना है कि एक ओर तो आज विश्व में करोड़ों लोगों को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती और दूसरी ओर खरबों रुपए मनुष्य को मारने के लिए गोलियां और बारूद बनाने पर खर्च होते हैं। क्या मनुष्य इस घृणा और क्रोध को नहीं मिटा सकता? घृणा, क्रोध और हिंसा का अंत करने का केवल एक ही तरीका है, वह बस यह है कि मनुष्य स्वयं को आत्मा निश्चय करे और सभी को परमपिता परमात्मा की संतान निश्चय करते हुए परस्पर भाई भाई माने